है स्कॉलर्स, आज हम लोग केमिकल टेस्ट सीरीज में पढ़ने वाले हैं लुकास टेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? लुकास टेस्ट। और बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन चार्ट, रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल सीरीज। उससे पहले हम लोग नेम रिएक्शन लगभग में कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोगों ने अपने लुकास टेस्ट के साथ 2 टेस्ट और पढ़ चुके हैं, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, नेम रिएक्शंस मिलके हमें बनाएंगे मजबूत, जिससे हम लोग आने वाले हर टाइप के कन्वर्जन, रिएक्शन चार्ट, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। पी ब्लॉक सीरीज हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री सीरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। जीओसी लेक्चर भी बहुत अच्छे से हमारे चल रहे हैं। तो लगभग में कई सारी सीरीज को एक साथ हम लोग बेटा कवर कर रहे हैं इस टेंजेंटस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे पहली बार जुड़े जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और इजी वे में केमिस्ट्री पढ़ते रहे। किसके साथ? टेनी सर के साथ। चलिए बात करते हैं आज लोग लुकास टेस्ट पे। तो सबसे पहली बात, ये लुकास टेस्ट आखिरकार हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका पॉइंट है टू आइडेंटिफाई। क्या? टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स इन लैब। लैब में अगर हमें दे दिया जाए कि ये एल्कोहल है और हमें पता चले, उसमें हमें बताना है कि इसमें प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शरी कौन, तो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए बहुत उपयोगी है हमारा लुकास टेस्ट। उसमें मदद करने वाला है हमारा लुकास टेस्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स को में डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बताता हमारा लुकास टेस्ट। याद रखिएगा बेटा, ये जो टेस्ट है कहीं न कहीं हमारा बोर्ड हो या नाइटी मेंस या असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस में आ जाए। असर्शन रीजन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत रखते हैं। आज जैसे बोर्ड में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। लुकास टेस्ट दे देंगे, बता देंगे डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आ गया कि एसिटाल्डेहाइड और एसीटोन में डिस्टिंक्शन बताइए, करिए, तो टॉलरेंस टेस्ट दे दो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे दो, दोनों टेस्ट दे दो कि वो देगा और ये नहीं देगा। तो ये हम लोग बहुत आसानी से डिफरेंस बता सकते हैं, और जैसे ही हम लोग ये सारे टेस्ट पढ़ लेते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में या असर्शन रीजन कॉम्पिटिटिव में मल्टीपल टाइप से बनता है यहाँ से। तो सारे टेस्ट को एक वन बाई हम लोगों को अच्छे वे में सीखना है, बातों को समझना है। तो यहाँ पे जो अब जैसे हम लोगों ने वो टेस्ट पढ़े, इसी में लुकास टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिफरेंस करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया बेटा? और ये हम लोगों को पता होगा, जब एल्कोहल्स की रिएक्शन हम लोग HCl से करते थे, है ना, याद होगा, कहाँ पे? हैलो एल्केन्स में। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है? ये कार्बाकैटायन बन गया, और कार्बाकैटायन बन गया, कार्बाकैटायन पे रिएक्शन डिपेंड हो गई, तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब कार्बाकैटायन पे डिपेंड होती है तो SN1 होती है, और कार्बाकैटायन पे डिपेंड नहीं है तो SN2 होती है। SN1 SN2 लेक्चर को तुरंत देखें, जिन बच्चों ने देख लिया होगा उन्हें मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे कार्बाकैटायंस की स्टेबिलिटी डिपेंड होगी, तो RCl बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? H2O। रिएक्शन कैसी है? SN1। समझ चुके होंगे बातों को। तो ये जो रिएक्शन है ये बेटा लुकास टेस्ट ही दे रही है, ये लुकासी टेस्ट है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे प्रेजेंस होगी ZnCl2 की। तो यहाँ जो थर्ड पॉइंट है लुकास रीजेंट, किसकी बात हो रही है? लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट क्या होता है? इस तरह HCl प्लस ZnCl2 लिखा होगा इस तरह से, या फिर ZnHCl लिख दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये लुकास रीजेंट है। क्लियर हुआ? हैलो एल्केन्स में बहुत आसानी से हैलोजन एसिड से रिएक्शन में, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं लुकास रीजेंट पहले से ही। एल्कोहल्स आसानी से HCl से रिएक्शन करता है और हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन बात आती है यहाँ कार्बाकैटायन, कार्बाकैटायन बनता है, उस पर जाके Cl- अटैक करेगा तो SN1 रिएक्शन को प्रेफरेंस मिल जाती है यहाँ पे।
मिनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है हमारी। अब बात आती है जो कार्बाकैटायन होंगे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फोर्थ पॉइंट, द रेट ऑफ टेस्टिंग या फिर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकैटायन। क्योंकि जब कार्बाकैटायन बन रहा है तो कार्बाकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो मीनिंग सीधा जहां पे टर्सरी कार्बाकैटायन बनेगा तो वो सबसे जल्दी देगा, जहां सेकेंडरी बनेगा उससे थोड़ी देर में देगा, और सबसे बाद में कौन देगा? प्राइमरी, क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो लुकास टेस्ट देते समय अल्कोहल्स में ये देखेंगे लीस्ट स्टेबल कौन है। जो लीस्ट स्टेबल होगा वो लुकास टेस्ट देने में परेशानी करेगा, याद रखिएगा। इसीलिए टर्सरी अल्कोहल्स, भाई कार्बाकैटायन टर्सरी अल्कोहल्स में टर्सरी कार्बाकैटायन बनेगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, इसीलिए टर्सरी अल्कोहल बहुत अच्छे से लुकास टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल टर्सरी कार्बाकैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे ही लुकास रिएजेंट मिक्स करते हैं तो उसमें एकदम तुरंत पीपीटी मिल जाता है। टर्बिडिटी मीनिंग धुंधलापन, जो पीपीटी होता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है टर्सरी में, तुरंत विद इन सेकेंड। और बट सेकेंडरी में उतना ही टाइम लगता है, सेकेंडरी में 2 से 3 मिनट में। और वही प्राइमरी की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो देता ही नहीं है, पता ही नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाके लगभग आधा घंटा 30 मिनट ले लेता है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में बनेगा प्राइमरी कार्बाकैटायन लीस्ट स्टेबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस में तो देता ही नहीं प्राइमरी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लुकास टेस्ट देगा। तो सबसे अच्छा टर्सरी अल्कोहल लुकास टेस्ट देने वाला है, फिर हमारा कौन देगा? सेकेंडरी, और सबसे बेकार देने वाला है प्राइमरी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? इसी पॉइंट से क्लियर हो गया होगा एकदम। चलिए बेसिक बातों को नोट कीजिए, फिर मैकेनिज्म वगैरह सारी बातें बताते हैं। मैकेनिज्म वगैरह सारे पॉइंट्स बताने वाले हैं, कंप्लीट कीजिए बेटा। यस, देखिए हो चुका, पोस्ट लेके नोट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेहनत कीजिए बेटा खूब। आने वाले एग्जाम्स में एकदम बेहतरीन तरह से परफॉर्मेंस आपकी हो, और अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड की मदद करते रहिए। थोड़ा सा क्या मदद करनी, हर लेक्चर में सर का जो कहना है बेटा थोड़ा सा बनता है ना, थोड़ा बहुत कमेंट में कभी कभी सर का साहस बढ़ा दीजिए करिए यार, तो थोड़ा और भी लेक्चर में फिर अच्छे से सर आएंगे फिर। और थोड़ा सा अपने जो भी दोस्त मित्र वगैरह जो भी हैं, दुश्मन वगैरह, सबको थोड़ा करिए, शेयर वगैरह करिए, जिससे अपना मेंबर्स बढ़े। बिल्कुल एकदम रुके हुए हैं मेंबर्स यार, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? मतलब पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन सर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो मेंबर्स बिल्कुल जाम हो गए हैं, चक्का जाम कर दिए यार आप लोग। पढ़ाइए थोड़ा, ठीक है। चलिए बेसिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर प्राइमरी की बात करते हैं, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल, और ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा RCHOH, और ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा COH, HCl, ZnCl2, HCl, ZnCl2, HCl, ZnCl2। अब आप जानते हैं ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बाकैटायन बना, नेगेटिव H2O तो निकलेगा, बट ये रिएक्शन जो होगी CH2Cl बनेगा, H2O निकलेगा। ये जो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, टर्बिडिटी जो आएगी, धुंधलापन जो आएगा लगभग 30 मिनट, वो भी टेम्परेचर कैसा होगा? हाई, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं देगा। 30 मिनट बहुत बड़ी समस्या में पीपीटी देने वाला है, धुंधलापन। प्राइमरी आसानी से नहीं देंगे,
वही टर्सरी की बात अगर करते हैं तो बेटा यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन चुका है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, खट से रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई थोड़ी, CHCl और H2O, ये यहाँ पे दे देगा टर्बिडरी, यहाँ पे धुंधलापन, 2 से 3 मिनट में ये रिएक्शन हो जाएगी, 5 मिनट से तो ज़्यादा लेगा ही नहीं है। अब अगर टर्सरी की बात करें, क्या बात है भैया, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता इससे, बहुत तेजी से रिएक्शन होने वाली है ना, H2O निकल जाएगा और ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, बहुत तेज रिएक्शन होगी। रिसेंटली विद इन सेकेंड में पीपीटी मिलने वाला है, यहाँ पे इन सेकेंड्स, इस सेकेंड्स में पीपीटी मिलेगा। पीपीटी कैसा, टर्बिडिटी, पीपीटी सेकेंड्स में मिलेगा, याद रखिएगा इस तरह से। तो ये हमारा लुकास टेस्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे बेस्ड होंगे टर्सरी अल्कोहल्स, बिकॉज वो टर्सरी कार्बोकैटायंस बनाने वाले होंगे इस तरह से। तो दिस इज लुकास टेस्ट, इसे कहते हैं लुकास टेस्ट। पोस्ट लें, जल्दी से नोट करें, फिर इसकी मैकेनिज्म को भी बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं पॉइंट्स को। पोस्ट लीजिए बेटा जल्दी से, पानी पी लें। हो गया, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। मेहनत करते, सो तो नहीं गए, जागते रहे भाई, पानी आनी रख लें, मुंह धुल लें। नींद आने लगी ना, कोई बात नहीं, मुंह धुल लें, नींद चली भी जाएगी, नींद आती भी है तो नींद चली भी जाती है, दोनों काम होते हैं बेटा। पढ़िए, मेहनत कीजिए। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, अरे भाई मैकेनिज्म देखिए, ROH एल्कोहल, ZnCl2, स्टेप फर्स्ट क्या होने वाली है, ये लुईस बेस है और ये बेटा हमारा होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको पता पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, जिंक यहाँ रखा 30 नंबर पे लगभग में, लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये लगभग में कोवेलेंट ही होता है, लेकिन ये लुईस एसिड है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये लोन पेयर दे देगा इससे, ये एक तरह से लुईस बेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो इसके पास डबल नेगेटिव और इसके पास डबल पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बना देंगे, बॉन्ड बनने वाला क्या है वो देखिए बेटा, इस तरह से OH ZnCl2, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस इंटरमीडिएट का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, लेकिन बन गया है, कोई बात नहीं, बन जाने दो। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट हमारा बन गया है यहाँ पे। अब बेटा ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, यही तो ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं है भाई, अनस्टेबल चार्ज है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में GOC में क्या सीखा हम लोगों ने, अनस्टेबल चार्ज है, स्टेबल चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव स्टेबल होगा इस पे भाई, तो ये तो नहीं रुकेगा ज़्यादा देर तक, तो क्या करेगा, हरकतबाजी कुछ न कुछ करेगा भाई कि किसी तरह से छुटकारा मिले। तो छुटकारे के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। अब यहाँ पे R लोन पेयर उसके पास पहुँच चुका, ये वाला पेयर पूरा पहुँच गया, R प्लस बन गया कार्बोकैटायन और ये बेटा बन गया ZnOH ठीक है। अब R प्लस का मीनिंग क्या हो गया, कार्बोकैटायन, आ गया ना समझ में। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो टर्सरी सबसे पहले रिएक्शन देगा, इसीलिए तो टर्सरी अल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन देते थे। ये मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया। अब अपना कौन आएगा, कौन आएगा अपना बताइए भाई, HCl, ZnCl2 तो आ गया, HCl आएगा। ये तुरंत, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुरंत से बॉन्ड तोड़ेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और इस पे तो पहले ही नेगेटिव एक चल रहा और इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये H प्लस इसके साथ भाग जाएगा OH माइनस के साथ, तो H2O बन गया। ZnCl2 अपने आप में निकल गया
और यहाँ क्या बचा हुआ है बेटा बताइए, Cl माइनस आर प्लस ये बॉन्डेड हो जाएंगे तो RCl बन गया। तो इस तरह से ये हमारा लूकास टेस्ट होता है, लूकास टेस्ट की मैकेनिज्म हो जाती है। 12th स्टैंडर्ड बच्चे के लिए मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, जिससे जो पहले बेसिक हमने बताया उस बात को अच्छे से समझ लें कि टर्सरी सबसे पहले देगा। थोड़ा सा नीट IIT वाले इस पॉइंट को ध्यान रखें, अच्छे से मैकेनिज्म को, इंटरमीडिएट स्पीसी वगैरह चीज़ों को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए बात को, आगे बढ़ें। पोज लेके नोट करें बच्चे जल्दी से। ठीक, एक आखिरी में छोटा सा पॉइंट और हम सभी मिलकर याद रखेंगे इस टेस्ट में, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमने ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकैटाइंस पे डिपेंड करेगा। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकैटाइन, कार्बा एनाइन, GOC में ये बहुत जल्दी हम लेक्चर लेके आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा और बता भी चुके हैं, पहले पढ़ा भी चुके हैं। तो इसमें जब स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा तो जो भी ज़्यादा स्टेबल कार्बाकैटाइन होगा वो जल्दी रिएक्शन देगा। वैसे तो प्राइमरी एल्कोहल जो हमारे होते हैं वो अच्छा तो नहीं लूकास टेस्ट देते हैं, बट एक जगह ये बहुत अच्छा लूकास टेस्ट दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि वहाँ पे रीजोनेटिंग हाइब्रिडाइड, रीजोनेटिंग स्टेबिलिटी हो जाएगी। मीनिंग सीधा है रीजोनेटिंग स्टेबिलिटी की वजह से जल्दी दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, नोट पॉइंट में बेटा लिख लीजिए इसे, बेंजीन ले लें इस तरह से और यहाँ CH2 OH है या Cl ZnCl2 है ना, और बहुत फास्ट देगा ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ ये टर्सरी कार्बाकैटाइन बनेगा और ये टर्सरी कार्बाकैटाइन कैसा हो जाएगा, रीजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है, रीजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड होगा, 5 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसीलिए ये प्लस माइनस करके आसानी से है, जबकि प्राइमरी एल्कोहल है बट रीजोनेटिंग हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये स्टेबलाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये यहाँ पे लूकास टेस्ट दे देगा, CH2Cl और हमारा क्या बेटा बन जाएगा H2O। ये 5 मिनट में ही दे देगा, जबकि है प्राइमरी, फिर 5 मिनट के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी, टेस्ट दे देगा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे रीजोनेटिंग स्टेबिलिटी है, भले ही वो प्राइमरी हो, तो वहाँ लूकास टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा कि बेंजाइल एल्कोहल में हुआ, इस प्राणी का नाम क्या है, बेंजाइल एल्कोहल, तो ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर? चलिए, अब यही रिएक्शन अगर फिनॉल में करा दें इस तरह से कि सर फिनॉल ले लें, तो फिनॉल नहीं देगा, ZnCl2 या Cl, नो रिएक्शन बेटा, फिनॉल नहीं देगा, फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, अनस्टेबल होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा बहुत अनस्टेबल स्पीसी हो जाएगी, एरोमेटिसिटी तक अपने खोने के चांसेस के हो जाएंगे, इसलिए फिनॉल ये टेस्ट नहीं देने वाला है। तो लूकास टेस्ट की एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट को। इसी के साथ हम लोगों ने अपने इस सीरीज में 3 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 टॉलन, नंबर 2 फेलिंग, नंबर 3 लूकास। इसके बाद आइडोफॉर्म, विक्टरमेट टेस्ट, जो भी है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाने में आप सब मिलके मदद करते रहें। बेस्ट ऑफ, पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।